चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं, मुंबई के एक गर्ल्स कॉलेज की कहानी, जिसे लोग खासकर रात में एक दूसरे को सुनाने से भी डरते हैं। ये एक एनिमेटेड हॉरर नैरेटिव पर आधारित है। तो आइए इस कहानी के अंधेरे में उतरते हैं। तो बात है मुंबई के जुहू इलाके में बने SNDT कॉलेज की। अब देखिए, दिन के उजाले में तो ये किसी भी दूसरे कॉलेज जैसा ही लगता है, लेकिन कहते हैं कि रात होते ही यहाँ सब कुछ बदल जाता है। और खास तौर पर ठीक रात के 2 बजे एक औरत की आत्मा यहाँ भटकती है और उसकी आवाज पूरे वीरान कॉलेज में गूंजती है। और हमारी कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है, उन्हीं प्रेतवादित खंडरों से, जहां दोस्ती और हिम्मत दोनों का इम्तिहान होने वाला था। यहीं पर हमारे मेन कैरेक्टर्स उस रहस्य का सामना करने पहुंचे जिसका अंजाम खुद उन्हें भी नहीं पता था। तो पहले जरा इस जगह को ठीक से समझ लेते हैं। SNDT कॉलेज में असल में 2 बिल्डिंग्स हैं। एक तो नई नवेली, जहां खूब चहल पहल रहती है, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, पर ठीक उसी के बगल में खड़ी है एक दूसरी पुरानी और एकदम मनहूस इमारत, जिसे सालों से बंद कर दिया गया है। और यही वीरान बिल्डिंग सारी डरावनी कहानियों की जड़ है। तो अब मिलते हैं हमारे 2 दोस्तों से। एक तरफ है रोहन, जिसे लगता है कि ये भूत वूत सब बस मन का वहम है और कुछ नहीं। और दूसरी तरफ है उसका दोस्त विशाल, जो जरा सी आहट पर भी चौंक जाता है। अब हुआ ये कि रोहन को किसी ने उस भुताहा बिल्डिंग में जाने का चैलेंज दे दिया और उसने तो बिना सोचे समझे हाँ कर दी। और विशाल बेचारा दोस्ती की खातिर ना चाहते हुए भी साथ जाने को तैयार हो गया। और बस यहीं से शुरू हुई अंधेरे में एक खतरनाक चुनौती। दोनों दोस्त उस डरावनी मना की गई जगह में कदम रखने वाले थे और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंदर उनका क्या इंतजार कर रहा है। तो सब कुछ शुरू हुआ आधी रात को। घड़ी में 1:30 बज रहे थे जब ये दोनों कॉलेज के अंदर घुसे। करीब 10 मिनट बाद वो उस पुरानी वीरान इमारत के सामने थे और 1:45 बजे तक उन्होंने एक जंग लगे दरवाजे को जोर से धक्का दिया और अंदर उस अंधेरे में कदम रख दिया। अंदर का माहौल किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हर तरफ एकदम मौत जैसा सन्नाटा, जिसे तोड़ रही थी तो सिर्फ उनके दिलों की धड़कन। दीवारों पर झाड़ियां उगाई थीं और हर कोना मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। और तभी उस खामोशी को एक आवाज ने तोड़ा। एक बंद खाली क्लासरूम के अंदर से किसी औरत के पहाड़े बोलने की आवाज आ रही थी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहां पर एक ही सवाल था, क्या ये सिर्फ एक मजाक था जैसा रोहन खुद को यकीन दिलाना चाह रहा था, या फिर ये कुछ और था जिसका खौफ विशाल के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। उन्होंने हिम्मत करके जैसे ही उस क्लासरूम की तरफ कदम बढ़ाए, आवाज अचानक बंद हो गई। पर उसी पल वहां की हवा अजीब तरह से ठंडी हो गई। इतनी ठंडी जैसे वो किसी चलते हुए फ्रीजर के दरवाजे पर आ खड़े हुए हों। तो अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां डर की सारी हदें टूटने वाली थी। अब सामने आने वाला था उस ब्लैक बोर्ड का राज। रोहन ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और दरवाजे से अंदर झांका। क्लासरूम बिल्कुल खाली था। बस धूल से भरी टूटी फूटी कुर्सियां, मेजें और दीवार पर एक पुराना खामोश ब्लैक बोर्ड। और फिर उनकी आंखों के ठीक सामने कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। उस खाली ब्लैक बोर्ड पर चौक अपने आप चलने लगा और शब्द उभरने लगे। मुझे यहां मारा गया था और अब मैं अपना बदला लेना चाहती हूं। ये देखते ही तो दोनों के होश उड़ गए। वो चीखते हुए अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागे। लेकिन जब रोहन मेन दरवाजे तक पहुंचा और उसने पीछे मुड़कर देखा तो विशाल वहां था ही नहीं। वो गायब हो चुका था। अब अपने दोस्त को बचाने के लिए रोहन को वापस जाना ही पड़ा। और इसके बाद जो हुआ वो इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। ये वो पल था जब उसका सामना सीधे उस चीज से हुआ। रोहन ने बाहर से ही घबराकर विशाल को आवाज लगाई। तभी उसकी नजर पहली मंजिल के खिड़की पर पड़ी। अंदर विशाल फंसा हुआ था। वो रो रहा था और खिड़की को पीट रहा था, पर वो खुल ही नहीं रही थी। अपने दोस्त को उस हाल में देखकर रोहन अपने डर पर काबू पाकर उसे अकेला नहीं छोड़ सका। डरते डरते रोहन वापस अंदर गया और जो उसने देखा वो बहुत भयानक था। वहां एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी में। उसका चेहरा सूजा हुआ था, त्वचा ऐसी लग रही थी जैसे गल गई हो। और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। उसके हाथ में एक छड़ी थी जिससे वो विशाल को डरा रही थी। और विशाल
वो बेचारा जमीन पर बैठा सिसक रहा था और जैसे किसी के वश में हो वो वही पहाड़े दोहरा रहा था। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। रोहन ने डरते हुए विशाल का नाम पुकारा। ये सुनते ही उस आत्मा ने धीरे से अपना सिर घुमाया और अपने सड़े हुए चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान के साथ रोहन की तरफ देखा। बस ये देखते ही रोहन की चीख निकल गई और वो बेतहाशा भागा। सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसने उस डरावनी रात को एक ऐसी अनसुलझी पहेली बना दिया जिसके 2 अलग-अलग जवाब थे। हुआ ये कि जब रोहन की आंख खुली तो वो विशाल के फ्लैट पर था, पर विशाल की कहानी रोहन की यादों से बिल्कुल अलग थी। रोहन को याद था कि उसने विशाल को उस भूत के साथ देखा था, लेकिन विशाल का कहना था कि रोहन खुद गायब हो गया था और वो मदद लेने बाहर गया था। मतलब दोनों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थीं। तो फिर सच क्या था? उस रात का असली सच क्या था, ये तो शायद कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन एक बात पक्की थी, रोहन जो कभी भूतों पर हंसता था, अब हमेशा के लिए बदल चुका था। दोनों दोस्त इतने सहम गए थे कि उन्होंने फिर कभी उस पुरानी बिल्डिंग की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। तो सवाल आज भी वही है, क्या उस टीचर की बदला लेने वाली आत्मा आज भी एसएनडीटी कॉलेज के उन्हीं वीरान गलियारों में भटक रही है, अपने अगले शिकार की तलाश में?